नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। किसी जमाने में ईरान में यह रिवाज था कि अगर किसी फरियादी को बादशाह के दरबार में फरियाद करनी होती थी तो वह कागजी वस्त्र पहनकर आता था, और यह बात इस बात की निशानी होती थी कि वह फरियाद करने आया है। बाज लोगों का ख्याल है कि इस शेर का कोई अर्थ नहीं है। गालिब ने इस शेर में इसी रिवाज की तरफ इशारा करके इस सारी दुनिया को कागजी लिबास पहने हुए फरियादी बताया है, और कहा है कि जिसने इन सब को बनाया है उसी के सामने वे फरियाद कर रहे हैं, और हर एक शख्स चूंकि फरियादी है इसलिए गालिब कहते हैं कि यह उसने क्या तमाशा किया है कि एक भी इंसान तो ऐसा नहीं जो खुश नजर आता हो। दिल्ली वालों की ज़बान में कागजी शब्द का अर्थ बोदा तथा कमजोर भी होता है। गालिब फरमाते हैं कि इस तस्वीर का वस्त्र कागजी है, यानी इंसान का शरीर नश्वर है। जब मनुष्य का शरीर नश्वर है तो इसकी हस्ती किस बनाने वाले की फरियाद कर रही है, यानी इंसान खुदा से फरियाद कर रहा है। कई टीकाकारों ने इस शेर के बारे में ईरानी रस्म और रिवाज की बात की है जो बहुत दूर जा पड़ती है। कागजी का अर्थ साफ होने से सारा शेर साफ हो जाता है। जज्बाए बेख्तियार शौक देखा चाहिए, सीना शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। मुझे शहीद होने का इस कदर शौक है कि वह जज्बा मेरे काबू से बाहर हो चला है, और मेरे शौक को इस कदर बेताब देखकर मुझे कत्ल करने वाली तलवार भी उसी तरह बेकरार है जैसे उसका दम उसके सीने से बाहर आ निकला हो। जुज केस और कोई न आया वर्रुएकार, सहरा मगर वतनगी ये चश्मे हुसूद था। दुनिया में मजनू के बाद और किसी आशिक को इश्क में जान गंवाने पर इतना रुतबा नहीं मिला जितना मजनू को। इसकी वजह यह है कि उसका मरण स्थल भी वही था। वह इस तरह का आशिक था कि अपनी मौत के बाद यह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा मजनू पैदा हो, क्योंकि सहरा को मजनू से प्रेम है। आशिफ्तगी ने नक्शे सुएदा किया दुरुस्त, जाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था। आशिक परेशान रहने लगा और इसी परेशानी तथा बेचैनी से वह सर्द आहें भरने लगा। नतीजा यह हुआ कि आशिक के दिल पर काला दाग पड़ गया। साबित यह हुआ कि आशिक के दिल का दाग धुआं था, परेशानी नहीं, क्योंकि धुएं की वजह से ही काला निशान पड़ा था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मुआमला, अब आंख खुल गई न जिया था न सूद था। जब हम सपनों की दुनिया में थे तो तुझसे प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे थे और आनंदित हो रहे थे। अब जब आंख खुली और मैं होश में आया तो ना कोई फायदा था न नुकसान, यानी न वह प्यार की बातें रहीं और न तुझे ही अपने सामने पाया। ढापा कफन ने दागे अयूबे वरहन नगी, मैं वरन हर लिबाज में नंगे वजूद था। मेरी मौत ने मेरे मरने के बाद मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया और इस तरह मुझे बदनाम होने से बचा लिया, वरना मैं एक बहुत बुरा इंसान था, बदनाम और पापी था। कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ की गुम, दिल कहाँ की गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया। तुम मुझसे बार बार यह कहते हो कि अगर तुम्हें कहीं मेरा दिल पड़ा हुआ मिल गया तो तुम उसे मुझे वापस न दोगे, लेकिन मेरा दिल मेरे पास है ही कहाँ जो गुम होगा। तुम्हारी इस बात से पता चल गया कि मेरा दिल तुम्हारे पास ही है और तुम उसे रखना चाहते हो। तुम किसी से मांग कर लेने का एहसान नहीं उठाना चाहते।